हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग का चल रहा है मेरे दोस्त RWA बुक सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे और साधारण ब्याज के हम लोग 20 सवाल कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो आज का हमारा पहला सवाल होगा, बुक का 21 नंबर का सवाल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार गणेश जी का नाम लेके शुरू करिए मेरे दोस्त। श्री गणेशाय नमः। तो लिखिएगा आज का पहला सवाल और बुक से 21 नंबर का सवाल। एक व्यक्ति 14,000 रुपया, 21 नंबर सवाल मेरे दोस्त लिखिएगा। एक व्यक्ति 14,000 रुपया, 14,000 रुपया, एक व्यक्ति 14,000 रुपया, 14,000 रुपया 5% और 19,000 रुपया 6%, 14,000 रुपया 5% और 19,000 रुपया, 19,000 रुपया 6% और 19,000 रुपया 6% साधारण ब्याज पर देता है। 6% साधारण ब्याज पर देता है, साधारण ब्याज पर देता है। 3 वर्षों बाद वह ब्याज प्राप्त करेगा। 3 वर्षों बाद वह ब्याज प्राप्त करेगा, ब्याज प्राप्त करेगा। मतलब मेरे दोस्त 3 वर्ष बाद वह कितना ब्याज प्राप्त करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो एक बार देखिएगा पूरा सवाल। एक व्यक्ति 14,500 रुपया 5% और 19,000 रुपया 6% साधारण ब्याज पर देता है। 3 वर्षों बाद वह ब्याज प्राप्त करेगा। मतलब 3 वर्ष बाद वह कितना ब्याज प्राप्त करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले क्या करना है मेरे दोस्त, ऐसे सवालों में कितना दे रहा है 14,000 रुपया 5% के लिए और 19,000 रुपया दे रहा है 6% के लिए। 3 वर्ष बाद दोनों के लिए टाइम कितना दिया है, दोनों के लिए सेम टाइम दिया है, कितना 3 वर्ष दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ष बाद तो अलग अलग ब्याज निकाल के फिर टोटल ब्याज जोड़ दे तो भी हो जाएगा, या फिर एक साथ जोड़ दे। मैं अलग अलग कर दे रहा हूं, डायरेक्ट मैं साधारण ब्याज का सूत्र लगा रहा हूं। SI बराबर PRT बटा 100, 14,000 गुणे 5, 3 वर्ष के लिए तो गुणे 3 और परसेंट के बटे में कितना है मेरे दोस्त 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 14 25 70 हुआ, इसमें 7 तियां 21 हो गया। 14 25 70, 7 तियां 21, 1 0 यहाँ का 1 0 वहाँ का, तो 2100 रुपया मेरे दोस्त ये आ गया। फिर अगला देखिए, इससे कितना मिला, 2100 मिला। फिर अगले राशि से यानी 19,000 रुपया से, और ये 6% के लिए, तो यहाँ से ब्याज निकालिए मेरे दोस्त 19,000 रुपया। कितना, 19,000 रुपया 6% की दर से 3 वर्ष के लिए, और परसेंट के बटे में कुल टोटल ये बटे में 100, परसेंट के बटे में 100 नहीं है, ये सूत्र का बटे में 100 है। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अब गुणा करिए 6 तियां 18, 190 गुणे 18, 18 शून्य शून्य, 18 9 162, 162 मेरे दोस्त। तो हासिल कितना आया 16, 18 कम 18, 18 16 कितना आएगा, 8 से 14, 4 हासिल 1, फिर 1 3, कितना आएगा 3400 रुपया। कह रहा है कुल ब्याज प्राप्त करेगा। वह कुल कितना ब्याज प्राप्त करेगा, इधर से 2100 रुपया प्राप्त किया, इधर से 3420 रुपया प्राप्त किया, तो उसका टोटल ब्याज कितना हो गया मेरे दोस्त, टोटल ब्याज कुल ब्याज उसका हो गया, कुल ब्याज हुआ उसका 2100 प्लस 3420 मिला देंगे तो कितना, 0 2 4 1 5 3 2 5, 5520 रुपया इसका टोटल ब्याज आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। लिखिएगा मेरे दोस्त 22 नंबर का सवाल। हाँ जी, 22वां सवाल लिखिएगा। कह रहा है कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200 रुपया ब्याज दर पर, 3 वर्ष में 37,200 रुपया, 37,200 रुपया
3 वर्ष में 37,200 रुपया, ठीक है, 3 वर्ष में 37,200 रुपया और 5 वर्ष में 42,000 रुपया हो जाती है। और 5 वर्ष में 42,000 रुपया, 42,000 ना भाई, हाँ 42,000 रुपया हो जाती है, ठीक है, 42,000 रुपया हो जाती है। वह धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर, वह धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी ब्याज देगी, ब्याज देगी। ये सवाल है मेरे दोस्त पूरा, एक बार पूरा सवाल आप देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इसके सलूशन की ओर। कह रहा है कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200 रुपया और 5 वर्ष में 42,000 रुपया हो जाती है, वह धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी ब्याज देगी। तो ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल मेरे दोस्त। हाँ जी, कह रहे हैं कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर से 3 वर्ष में कितना, 37,200 रुपया। 3 वर्ष में मेरे दोस्त कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में हो जा रहा है 37,200 रुपया, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है 5 वर्ष में 42,000, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 42,000 हो जा रहा है। 5 वर्ष में कितना मेरे दोस्त, 42,000 रुपया, 42,000 रुपया 5 वर्ष में हो जा रहा है 42,000 रुपया। फिर आगे बोल रहा है वह धनराशि, तो हमने सबसे पहले इसमें वह धन ज्ञात कर लें। यहाँ देखिए अंतर कितने का, 2 वर्ष का अंतर, और इधर अंतर कितने का, इसको भी देख लीजिए। 42,000 रुपये में से 37,200 घटाइए, 42,000 माइनस 37,200 रुपया, 008, एक दिया 11 में से 7 जा कितना हो गया मेरे दोस्त, 4, तो कितना आया 4800 रुपया। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 4800 रुपया। 2 वर्ष का मेरे दोस्त ब्याज कितना पड़ रहा है, 4800। 2 वर्ष का ब्याज कितने के बराबर है, 4800 रुपए के। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का आ जाएगा, 2 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 रुपया। 1 वर्ष का हो जाएगा 2400 रुपया मेरे दोस्त। अब हम 3 से गुणा करा दे, 3 वर्ष का आ जाएगा, उसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, हम उसकी मदद से निकाल लेंगे यहाँ से मूलधन। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ देखिएगा, तो 2400 गुणे 3, 24 तिया 7200 रुपया 3 वर्ष का याद आएगा साधारण ब्याज। अब ये मिश्रधन जो दिया है 37,200, इसमें से 7200 रुपया घटा लेंगे तो अपने पास मूलधन आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 37,200 माइनस 7200 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0, फिर उसके बाद 3, कितना आ गया मेरे दोस्त, 30,000 रुपया आ गया। प्रिंसिपल यानी मूलधन आ गया 30,000 रुपया। कह रहा है कि वह धनराशि 8 वर्ष में, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी ब्याज देगी, यानी पूछ रहा है हमसे एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। प्रिंसिपल कितना अब आएगा, 30,000 रुपया 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। मतलब मेरे दोस्त रेट दिया है 6% और बटे में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0, तो ब्याज कितना आ जाएगा 8 6 48, 48 दिया मेरे दोस्त 144, 144 कितना 0 2 0, तो 14,400 रुपया मेरे दोस्त इसका ब्याज आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अब आगे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 23 नंबर का सवाल लिखिएगा। ये 22 नंबर का सवाल पूरी बात आपको समझ आई होगी। अब लिखते हैं 23 नंबर का सवाल। हाँ मेरे दोस्त 23वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज, 23 नंबर लिखिएगा। 5,000 रुपए की धनराशि, 5,000 रुपए की धनराशि 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज 6 वर्ष में, साधारण ब्याज 6 वर्ष में
7550 रुपया हो जाती है। 7550 रुपया हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज दर में 3.5% यदि ब्याज दर में 3.5% वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो धनराशि कितनी हो जाएगी? तो धनराशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज 6 वर्ष में 7550 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। 5,000 रुपए की धनराशि है, साधारण ब्याज कितना है मेरे दोस्त? साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 7550 रुपया हो जाती है। 6 वर्ष में 7550 रुपया हो जा रहा है, मतलब 5,000 रुपया 7550 हो जा रहा है, तो कुछ तो ब्याज पड़ा होगा ना। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। 5,000 रुपए की राशि थी, कितना? 5,000 रुपया था, और हो कितना गया? 7550 रुपया। 5,000 रुपये से 7550 रुपया होने में मेरे दोस्त कितना वृद्धि हो रहा है? 2550 रुपए का। कितना? 2550 रुपया बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2550 रुपया। तो ये मेरे दोस्त पड़ा साधारण ब्याज, ये ब्याज हो गया, और ये क्या हो गया? ये मूलधन हो गया, और टाइम कितना है? 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष। फिर आगे बोल रहे यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती, पहले तो एक ब्याज दर हम लाएं, फिर उसके बाद बढ़ाएंगे। तो यहां से सबसे पहले आप रेट निकालिए। तो रेट का फॉर्मूला क्या मेरे दोस्त? यसाई 2550 यसाई गुणे 100 बटे कितना? 5,000 गुणे कितने वर्ष? 6 वर्ष। 1 2 3 3 0 से 3 0 कट गया, 6 25 हो गया 30। 6 25 कितना हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया 30। अब 30 से डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए। पहले 10 तियां 30, फिर 3 से 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। 3 25 15। तो रेट कितना आ जाएगा? रेट आ जाएगा 8.5%। रेट कितना आया? 8.5% आ रहा है। कह रहे यदि ब्याज दर में यानी रेट में 3.5% की वृद्धि हो जाए, ये है, तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 8.5 था, फिर 3.5 हो गया, 0 8 3 11 1 12। अब रेट उसके पास हो गया, रेट हो गया मेरे दोस्त 12%। आगे क्या बोल रहा है सवाल? कह रहा है तो धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। सेम टाइम सेम सब कुछ पूछ रहा है, मिश्रधन। तो ध्यान से देखिएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट मैं लगाता हूं। 6 का गुणा कर लीजिए 12 से, 12 6 कितना हो जाएगा? 72। और 5,000 रुपया है ना, 72% बढ़ेगा तो 172 हो जाएगा। कितना? 172 बटे 100। इसको हल कर लीजिए तो भी आसानी से आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0, 5 दूनी 10 को 0 हासिल कितना आया? 1 7 5 35 1, 36 को 6 हासिल कितना? 3, 5 1 कम 5 3 8, फिर एक 0, कितना आ गया? 8600 रुपया। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 8,600 रुपया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 24 नंबर का सवाल, ये 23 नंबर था। हाँ जी, 24 नंबर सवाल लिखिएगा। कह रहे हैं बिमला ने 7200 रुपए की धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 24 नंबर, बिमला ने 7200 रुपए बिमला ने 7200 रुपए की धनराशि 7200 रुपए की धनराशि समान साधारण ब्याज दर समान साधारण ब्याज दर और वर्ष के लिए उधार ली उधार ली, ठीक है, उधार ली।
यदि निश्चित समय के बाद यदि निश्चित समय के बाद यदि निश्चित निश्चित यदि निश्चित समय के बाद निश्चित समय के बाद यदि निश्चित समय के बाद 5832 रुपया ब्याज देती है, 5832 रुपया ब्याज देती है, ब्याज देती है 5832 रुपया ब्याज देती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर क्या होगी? ये सवाल है मेरे दोस्त। तो एक बार पूरा सवाल देख लीजिए, क्या बोल रहा है। कह रहा है विमला ने 7200 रुपए की धनराशि समान साधारण ब्याज दर और वर्ष के लिए उधार ली। यदि निश्चित समय के बाद 5832 रुपया यदि निश्चित समय के बाद 5832 रुपया ब्याज देती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल मेरे दोस्त। हाँ जी, कह रहे विमला ने 7200 रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल कितना पता है मेरे दोस्त? 7200 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज दर और वर्ष के लिए उधार दी। पर ब्याज दर और वर्ष दोनों समान है, मतलब अगर ब्याज भी x है तो रेट भी x ही है। ब्याज का दर x है तो उसके समय भी x है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि निश्चित समय के बाद, मतलब एक निश्चित समय के बाद 5832 रुपया ब्याज देती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। आप डायरेक्ट सूत्र लगाइए, क्या? SI बराबर PRT बटा 100। डायरेक्ट आप सूत्र लगाइए। SI कितना मेरे दोस्त? 5832 रुपया। प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल 7200 रुपया, ठीक है ना। और रेट कितना मेरे दोस्त? रेट भी नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता है, दोनों समान है, तो इसको भी x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। बटे आ गया कितना? 100। 0 से 0 काटिए, 0 से 0। अब 72 से इसमें भाग दीजिए, 8 से तो भाग चला जाएगा, 8 9 72, 8 से कटेगा मेरे दोस्त 8 7 56, पीछे कितना आया? 2 और 2 3 मिलके 23 हो गया, 8 दूनी 16, 7 और 2 मिलके 72, 8 9 72, 9 से कटेगा 9 8 72, 9 1 9, यक्स और यक्स हो गया यक्स स्क्वायर मेरे दोस्त, और इधर हो गया 81, स्क्वायर हटा तो रूट लगा, तो 81 किसका वर्गमूल मेरे दोस्त? 81 आ जाएगा 9 का वर्गमूल, तो यक्स आया 9। पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी? दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर थे मेरे दोस्त, तो रेट भी यही आएगा, यही समय भी आएगा, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 9% ब्याज की दर हो जाएगी। लिख लीजिए, उम्मीद है समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अब लिखिएगा 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 25 नंबर 900 रुपए की राशि पर 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 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपया प्राप्त करने में दर से ब्याज के रूप में 810 रुपया प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा? ठीक है ना, ये सवाल है। क्या सवाल कह रहा है? 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 810 रुपए का ब्याज प्राप्त करना है। 900 रुपए की राशि पर मेरे दोस्त 810 रुपए का ब्याज प्राप्त करना है, और पूछ रहा है कितना वर्ष लगेगा। तो समय बराबर मेरे दोस्त SI गुणे 100, SI कितना? 180 गुणे 100 बटे प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल है 900 रुपया और गुणे 5, 900 गुणे 5। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0, 9 से कटा, 9 9 81, और 5 से कटेगा मेरे दोस्त 18 बार में, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 18 वर्ष। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में
आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 26 नंबर का सवाल, ये था 25 नंबर का सवाल। अब लिखिएगा 26 नंबर सवाल। 26 नंबर है मेरे दोस्त, कोई धनराशि 5 वर्ष में 750 रुपया। 26 नंबर, कोई धनराशि 5 वर्ष में, कोई धनराशि 5 वर्ष में 750 रुपया और 6 वर्ष में 750 रुपया और 6 वर्ष में 6 वर्ष में 800 रुपया हो जाती है। 800 रुपया हो जाती है, ठीक है ना। 800 रुपया हो जाती है, धनराशि होगी, मतलब वह धनराशि क्या होगी, तो वह धनराशि क्या होगी। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल मेरे दोस्त। कह रहा है कोई धनराशि 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाती है, 6 वर्ष में 800 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी होगी। मतलब मेरे दोस्त मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना होगा। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में हो जा रहा है मेरे दोस्त 750 रुपया, ठीक है। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 750 रुपया हो जाता है। और 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 6 वर्ष में मेरे दोस्त 800 रुपया हो जाता है। तो अब 1 वर्ष का जो ब्याज पड़ेगा कितना पड़ेगा, यहाँ देखिए अंतर, यहाँ कितने का, 1 वर्ष का, और यहाँ अंतर कितने का, यहाँ अंतर 50 रुपए का, रुपए में अंतर 50 का और 1 वर्ष का। 1 वर्ष का मेरे दोस्त ब्याज 50 रुपया, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 गुणे 50, 5 पचे 25, 250 रुपया हो जाएगा। अब इसमें से हम 750 में से 250 घटाएंगे तो भी हमें मूलधन यानी प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि इतनी रुपया हो जाएगी। ये क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो 750 में से मेरे दोस्त 250 घटाएंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 500 रुपया। यदि आपका मन कर रहा है नहीं भैया हम तो नीचे वाले में से लाएंगे, तो कोई बात नहीं, तो 6 वर्ष का ब्याज निकालिए, 6 गुणे 50 करेंगे तो कितना आएगा, 300 रुपया आएगा। तो कोई बात नहीं, 800 में से 300 आप घटा लीजिए तो भी प्रिंसिपल आ जाएगा। 800 में से 300 घटाएंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तब भी 500 रुपया ही आएगा। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त 27 नंबर का। हाँ जी, आप 27 नंबर का सवाल लिखिएगा। कह रहा है किसी ब्याज दर पर कोई धनराशि, 27 नंबर, किसी ब्याज दर पर कोई धनराशि किसी ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 से 1/3 वर्ष में 8 से 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगी। साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। किसी ब्याज दर पर, यहां किसी नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, किस होना चाहिए, किस ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 सही 1/3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 8 सही 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगी। कितना मेरे दोस्त, साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा पूरी बात को। हाँ जी, कह रहा है किस ब्याज दर पर, यानी रेट पूछ रहा है। 8 से 1/3 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी, मतलब मेरे दोस्त रेट पूछ रहा है, तो रेट का फार्मूला क्या होता है, रेट का फार्मूला मेरे दोस्त होता है SI गुणे 100। 2 गुना हो रहा है मतलब 1 रुपया कितना हो जाता है, 2 रुपया। तो ब्याज कितना पड़ेगा, ब्याज पड़ेगा 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज पड़ा और ये मूलधन हो गया, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, SI गुणे 100/1 गुणे 8 त्रिक 24 1 25, उसे बदलेंगे मिश्र भिन्न को जब आप साधारण में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 1 25, 25/3, 25/3, 3 जाएगा ऊपर तो रेट कितना हो जाएगा 100 गुणे 3/25, 25 से कटेगा 4 मैंने 25 चौके 100, तो रेट कितना हो जाएगा 4 तिया 12%। रेट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 12% आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 28 नंबर का सवाल लिखिएगा। हाँ जी, 28 नंबर लिखिए। एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज दर पर एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को
निश्चित धनराशि को, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज, धनराशि को 5% साधारण ब्याज, 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, ब्याज दर पर उधार देता है, उधार देता है, ठीक है ना, उधार देता है। और क्या बोल रहा है, यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से, हाँ, यदि ब्याज 6 वर्ष, यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से, 6 वर्ष बाद धनराशि से 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 रुपया कम हो, 5600 रुपया कम हो तो धनराशि क्या होगी, तो धनराशि क्या होगी, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 रुपया कम हो तो धनराशि क्या होगी। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब पहले सबसे पहले धनराशि पूछ रहा है, धनराशि को ही हम कुछ मान लेते हैं, धनराशि को हम मान लेते हैं P, क्या मान लेते हैं P यानी प्रिंसिपल। धनराशि को हमने क्या माना, P मान लिया, ये हो गया आपका धनराशि, ठीक है ना, ये P रुपया उसके पास टोटल है। कह रहा है 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 रुपया कम हो। अब तो ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्त, ब्याज मिलेगा 6 वर्ष बाद जो धनराशि रहेगी इससे 5600 रुपया कम का मतलब मेरे दोस्त घटा देंगे। यदि होता 10,000 तो 10,000 में से 5600 घटाते जो वही रुपया उसको मिलता। अपने को ब्याज पता है, प्रिंसिपल पता है और यहाँ पे रेट पता है, टाइम पता है, तो कोई सा एक फार्मूला लगा दीजिए। एसआई का मैं लगा रहा हूँ, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। एसआई कितना मेरे दोस्त, एसआई यानी ब्याज ये है P माइनस 5600 रुपया, प्रिंसिपल कितना P और रेट कितना 5 गुणे 6, PRT बटा R गुणे टाइम 5 गुणे 6 बटे कितना मेरे दोस्त 100। 6 बचे कितना हो गया 30, 30 से एक शून्य कट गया, यहाँ बचा 3। अब इसको क्रॉस में गुणा करिए, 10 से इसको गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10P माइनस यहाँ 10 से गुणा करेंगे मेरे दोस्त 56,000 आ जाएगा बराबर 3P। इसको बराबर के उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त 56,000 आ जाएगा बराबर 3P माइनस का हो जाएगा 10P। 10P में से 3P घटाएंगे, हम किसी का 10P उधार है, 3P अभी मेरे दोस्त जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा अपने पास माइनस का 8P। ये माइनस का 8P से ये पूरा कटा 7P आएगा मेरे दोस्त, 8P नहीं आएगा। 8 से ये 7 से पूरा कटा तो कितना आ जाएगा 8,000 रुपया। तो प्रिंसिपल यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा 8,000 रुपया। उम्मीद है ये पूरी बात भी आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल 29 नंबर के सवाल की तरफ। उनतीस नंबर सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है। कह रहा है कोई धनराशि 3/3/4 वर्ष में, 29 नंबर, कोई धनराशि 3/3/4, कोई धनराशि 3/3/4 वर्षों में, कोई धनराशि 3/3/4 वर्षों में 8.8% वार्षिक, 8.8% वार्षिक, 8.8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, वार्षिक साधारण ब्याज दर से, वार्षिक साधारण ब्याज दर से 12,236 रुपया हो जाती है, 12,236 रुपया हो जाती है, ठीक है। वह धनराशि उसी ब्याज दर पर, वह धनराशि उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर, वह धनराशि उसी ब्याज दर पर 4/3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी, 4/3/8 वर्षों में
वर्षों में कितना ब्याज देगी, कितना ब्याज देगी। ठीक है, ये सवाल हो जाएगा पूरा। कह रहे कोई धनराशि 3/3/4 वर्षों में 8.8% वार्षिक 8.8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 12,236 रुपया हो जाती है। कोई धनराशि बोले हो जाती है, मतलब मेरे दोस्त कोई धनराशि जब हो जाएगी तो मिश्रधन हमेशा होगा। टाइम कितना दिया है, ये दिया है समय 3/3/4 वर्ष और रेट कितना दिया है 8.8%। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे सवाल को मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। डायरेक्ट हम आते हैं ट्रिक पे। 4 × 12 3 कितना हो गया 15/4 और ये कितना दिया है 8.8 का गुणा करिए, परसेंट के बटे में क्या आया 100। यहाँ से 0 पॉइंट हटा, 0 लगा। अब काटिए इसे, 4 से कटा है कितना बार में 22 बार में, और ये कटा 11 बार में, ये कटा मेरे दोस्त 500 बार में, ये कटा 100 बार में, ये कटा कितनी बार में 3 बार में। तो 11 की यहाँ कितना हो गया 33 हो गया, बटे कितना आ गया 100 आ गया। अब देखिए ये इतने रुपया हो जाती है। अब 100 रुपया पे 33 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 100 मेरे दोस्त। 33 जब बढ़ेगा तो 133 हो जाएगा। ये मूलधन हुआ और ये मिश्रधन हुआ। मिश्रधन के बराबर मिश्रधन रखेंगे तो मूलधन लाना है तो 100 ऊपर रखेंगे, 100/133 गुणे 12,236। अब ये मेरे दोस्त इसी को हल करना है। 12,236 में भाग दीजिए 133 से। डायरेक्ट मैं भाग दे रहा हूँ, क्या बार में जाएगा 13 दूना 26, 1223 में देखिए कितनी बार में जा रहा है 13 दूना 26, देखिएगा मेरे दोस्त कितनी बार में जा रहा है। हाँ मेरे दोस्त ये पूरा कट रहा है 92 बार में, ये पूरा कटे 133 का गुणा 92 में करेंगे आ जाएगा 12,236 आ जाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 9,200 रुपया। इसका प्रिंसिपल यानी मूलधन मिल जाएगा 9,200। हमसे क्या बोल रहा है, वह धनराशि उसी ब्याज दर पर 4/3/8 वर्षों में कितना साधारण ब्याज देगी। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए एसआई का, एसआई पूछ रहा है ना। वही धनराशि यानी 9200 रुपया। रेट कितना, रेट आएगा वही रेट यानी 8.8 और उसके बाद टाइम 8 चौक 32, 33 34 35, 35/8। यहाँ देखिए पॉइंट हटा बटे 10 आया और ये सूत्र वाला 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 8 से कटा 11 8 88। अभी देखिए 5 से 35 कटेगा, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा कितनी बार में 4 दूना 8, 6 दूना 46 दूना 46 गुणे 7 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 गुणे 7 गुणे 11 करेंगे मेरे दोस्त आ जाएगा 3542 रुपया। कितना 3542 रुपया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्त 3542 रुपया। उम्मीद है ये पूरी बात भी आपको समझ में आई होगी। एक सवाल और देख लेते हैं मेरे दोस्त 30 नंबर का सवाल, ताकि हम लोग 10 सवाल कंप्लीट कर लें। देखिएगा 30 नंबर का सवाल। 30 नंबर है कोई धनराशि 3 वर्ष में 650 रुपया और 4 वर्ष में 754 रुपया। कोई धनराशि 3 वर्षों में कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 रुपया और 4 वर्षों में 754 रुपया हो जाती है। 754 रुपया हो जाती है ठीक है, हो जाती है। तब धनराशि क्या होगी यदि ब्याज दर साधारण हो, तब धनराशि क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बार इस तरह का सवाल एग्जाम में पुट हो जाता है डायरेक्ट। कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है 650 रुपया। मतलब मेरे दोस्त 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में हो जा रहा है 650 रुपया। और उसके बाद 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 4 वर्ष में मेरे दोस्त हो जा रहा है 754 रुपया। ठीक है, यहाँ देखिए अंतर कितने का आया, यहाँ अंतर आया 1 वर्ष का, और यहाँ कितने का अंतर आया 754 में से 650 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 104।
104। एक वर्ष का ब्याज कितना आया? एक वर्ष का ब्याज मेरे दोस्त 104 आया, तो 3 से गुणा करा देंगे, 3 वर्ष का ब्याज आएगा 104 गुणे 3, 4 3 12, 3 1 कम 3, 312 आया। हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मेरे दोस्त यानी मूलधन कैसे आएगा? 650 माइनस कितना? 312। तो घटा लीजिए, यहाँ 10 में से 2 जा 8 हो गया, 4 में से 1 जा कितना हो जाएगा? 4 में से 1 जा 3 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 338 रुपया आपका मूलधन आएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो मेरे दोस्त ये था हम लोगों का आज का क्लास। उम्मीद है आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी ईमानदारी और मेहनत से लगातार पढ़ाई करते रहिए। कहीं भी कोई भी डाउट किसी भी सवाल में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको जरूर सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपनी सपनों की वर्दी के लिए लगातार पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त समय बार बार नहीं मिलता है, मौका मिला है तो इसे जाने नहीं देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।